तो ओम प्रकाश राजभर जी बिन पेंदी के लोटा हैं। अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए, अपने मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलसी बनाने के लिए पूरे राजभर समाज के आरक्षण का सौदा उन्होंने अपने परिवार के लिए निकल लिया। मऊ में मूल निवासी समाज पार्टी की प्रत्याशी लीलावती राजभर को समर्थन देने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपस्थित हुए, जिसमें फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल निषाद, राष्ट्रीय कायस्थ समाज सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रिजेश कुमार, भारतीय कनौजिया सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कनौजिया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा गोरखपुर दीपक राज, अखिल भारतीय चौहान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मोही चौहान, गुलशन राजभर राष्ट्रीय सचिव मूल निवासी समाज पार्टी, आरती राव, अनिता विश्वकर्मा, शांति श्रीवास्तव, सुनीता, रंजन रेणु, दिव्या भारती, ममता भारती, अर्चना पांडे, मेनका उपाध्यक्ष, संजय गुप्ता, खोखो यादव, उर्मिला, मान सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए मूल निवासी समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी शोषित वंचितों को हक दिलाने के लिए मैदान में उतरी है और ये वादा करती है कि जीत कर जब भी आएगी पार्टी लोगों का विकास करेगी। तो उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा, आपको सीधे सुनवाते हैं। मैं भीमसेन राजभर, राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी समाज पार्टी। कैसा कार्यक्रम था सर? आज का जो कार्यक्रम था, मूल निवासी समाज पार्टी से प्रत्याशी यहाँ हैं लीलावती राजभर जी, और उन्हीं के समर्थन में भिन्न भिन्न सामाजिक संगठनों के लोग आज समर्थन पत्र देने आए थे हमारे प्रत्याशी को। उसी के उपलक्ष्य में आज का प्रोग्राम था। किन किन संगठनों ने आपको जो है घोसी लोकसभा चुनाव में समर्थन दिया है? देखें, सबसे पहला तो परिचित चेहरा यहाँ पर फूलन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गोपाल निषाद जी आए थे, उन्होंने समर्थन दिया। और कनौजिया समाज के अध्यक्ष संजय कनौजिया जी बैठे हुए हमारे बगल में, और चौहान समाज के अध्यक्ष जो है निर्मोही चौहान जी, और श्रीवास्तव समाज के अध्यक्ष ब्रिज किशोर पप्पू श्रीवास्तव जी, और मूल निवासी समाज पार्टी का ये जो चुनाव आपके प्रत्याशी मैदान में आप उतारे, इनका मुद्दा क्या होगा? चुनाव किस मुद्दे को लेकर लड़ रहे हो? क्या आपकी सफलता रहेगी? मुद्दा स्पष्ट है, एक समान शिक्षा, सबको शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, फ्री शिक्षा और एक समान हेल्थ की व्यवस्था सबको किया जाए, क्योंकि इन्हीं दो विषयों पर जनता त्राहिमाम कर रही है, जनता बहुत परेशान है। सर, क्या लग रहा है कि आपके अपोजिशन जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, इंडिया गठबंधन की बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी की बात की जाए, तो उन्होंने अपने जो के कैंडिडेट हैं उन फील्ड में दम भर रहे हैं कि हम इतने वोटों से जीत रहे हैं। सर, उन्हें कैसे टक्कर दे पाएंगे आप? नहीं, दम तो भरने का कोई रोका नहीं है, दम तो सभी लोग भरते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई गरीब बनाम अमीर की है। और आबादी किसकी ज़्यादा है? गरीबों की है। यहाँ जात बिरादरी का मामला नहीं है, मामला ये है कि प्रत्येक समाज के जो गरीब हैं, उन गरीबों के ऊपर जो आफत है, महंगाई की आफत है, बेरोजगारी की आफत है और अनजस्टिस की आफत है, वो सभी शिकार हैं उसके। तो जो ताकतवर लोग, जो धनाढ्य लोग हैं, वह लोग अपनी मोनोपोली बना लिए हैं, ये नैरेटिव स्थापित किए हैं कि गरीब आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है। अगर गरीब आदमी वोट दे सकता है तो चुनाव क्यों नहीं जीत सकता है? चुनाव जीतेगा, और गरीब की आबादी ज़्यादा है और हमारी पार्टी जीतेगी। लीलावती राजभर जीत रही है। उसी लोकसभा क्षेत्र में अगर जातीय जनगणना की बात की जाए सर, तो दलित सबसे ज़्यादा वोट आता है, माइनॉरिटी सेकेंड नंबर पे, उसके बाद से ओबीसी में यादव है, राजभर समाज का 3.5 लाख वोट है घोसी लोकसभा क्षेत्र में। तो सर, ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि राजभरों को जगाने का मैंने काम किया है, तो पूरा राजभर समाज मेरे साथ है। और समाजवादी पार्टी से राजू राय कह रहे हैं कि उनके भी पार्टी के कुछ लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो राजभर समाज मेरे पास है। सर, आप कैसे राजभर समाज के वोटों को साधने का आप तक कैसे काम करेंगे? क्या आपका प्रोपेगेंडा होगा सर? ओम प्रकाश राजभर की मैं बात कर दूं तो ओम प्रकाश राजभर जी बिन पेंदी के लोटा हैं। आप लोग जानते हैं उनके बारे में, उनकी हिस्ट्री है कि उनके बारे में कुछ कहना नहीं है। कब किधर लुढ़क जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। कभी सपा के साथ, कभी भाजपा के साथ, तो कभी फिर सपा के साथ, फिर भाजपा के साथ। वो सिर्फ जो है सौदागर हैं, राजभर समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी करंट में उन्होंने अपने बेटे को सांसद बनाने के लिए, अपने मिनिस्टर बनने के लिए, एमएलसी बनाने के लिए
पूरे राजभर समाज के आरक्षण का सौदा उन्होंने अपने परिवार के लिए निकल लिया। राजभर परिवार बनाम ओम प्रकाश राजभर का परिवार, ओम प्रकाश जी ने राजभर परिवार को दरकिनार करके अपने परिवार के हित को साध लिया। आरक्षण मिलने जा रहा था, तैयारी थी, उन्होंने कह दिया कि राजभर तो मेरे पॉकेट में है, ये बुधवा है और इनको देने की क्या जरूरत है, आप मुझे टिकट दीजिए, मुझे मिनिस्टर बना दीजिए और मैं जो है इसको पूरा करूंगा। इस तरीके से ओम प्रकाश जी ने राजभर समाज को ठगा है, छला है और 10 वर्ष के शासन में 2 बार बीजेपी के में मिनिस्टर हो चुके हैं। क्या किया उन्होंने? रोज डेली फोटो वायरल करते हैं, अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचा करके राजभर समाज में वायरल करते हैं और उनके मोदी जी के साथ में, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में राजभर समाज को बताते हैं कि हम इतने बड़े बड़े लीडर के साथ बैठते हैं और इतने बड़े लीडर के साथ बैठते हैं, इतना छोटा सा काम आरक्षण का नहीं कर पाए। इसका मतलब जब बैठते हैं तो अपने निजी हितों का सौदा करते हैं, समाज को बेचने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। रूरल पार्टी सर, जिसके सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनके साथ में, प्रकाश राजभर के साथ में, तो क्या सर आपको नहीं लगता है कि आपकी पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण काम होगा? सर कैसे चुनौती दे पाएंगे उनको? भारतीय जनता पार्टी को ओम प्रकाश जी पूरे पूर्वांचल में डुबा चुके हैं। पूरे पूर्वांचल में एक भी सीट, गोरखपुर से लेकर बहराइच से लेकर के इधर मिर्जापुर तक एक भी सीट भाजपा नहीं जीतेगी। मैं गोरखपुर और बनारस की सीट का भी दावा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं जीतेगी। दावा कर रहे हैं आप? मैं दावा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं। इनकी बात, इनका चाल चलन, इनकी बोली भाषा भाजपा को डुबा दी है। फिर भी भाजपा तो पसंद कर रही है, तभी तो प्रत्याशी उतारी है। पसंद नहीं कर रही है। हाँ। गाली भी देते हैं बीजेपी को, फिर भी बीजेपी अगर जो अपने पार्टी में उनको लेके और एक सीट उनको दे रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। हाँ, बड़ी बात यही है कि अब्बास अंसारी जी ओम प्रकाश के साथ हैं। अब बाबा कहते हैं कि हम जो है सबको मिटा देंगे। बताइए, एनडीए के साथ आ गए और इनके 6 विधायक हैं, कौन सवाल पूछेगा उनसे? आप एनडीए के साथ आ गए हैं, उनको अपनी पार्टी से क्यों नहीं निकाले? उनको आज तक अपने विधायक क्यों बना के रखे हैं? उनको निकालिए पार्टी से। आरोप लगाते हैं समाजवादी पार्टी पर और इनके सिंबल पर वो जीते हुए हैं, तो कैसे भाजपा ने उनको हजम किया और कैसे ये भाजपा के साथ हैं? असली बात क्या कुछ मजबूरी रही होगी बीजेपी की? बीजेपी की मजबूरी यही है कि बीजेपी को समाज में ऐसे लोग चाहिए, प्रत्येक समाज से, निषाद समाज से, राजभर समाज से, यादव समाज से, हर समाज से ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी चुनती है जो अपने समाज को तीतर की तरह फंसाने का काम करे। ओम प्रकाश राजभर समाज को फंसाने का काम करते हैं और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक समाज में लोगों को बना के रखी है और इनके जरिए उस समाज का शोषण कर रही है। उनको हक अधिकार नहीं देना है। वोटरों को साधने के लिए सर आपकी रणनीति क्या होगी सर? लास्ट बात एक सूत्री है, वोटों को साधने की जरूरत नहीं है। जिसके मुंह पर देखेंगे भाजपा के खिलाफ आवाज है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कोई 10 लोगों से इंटरव्यू लेंगे, 9 लोग उसकी खिलाफत कर रहे हैं, एक आदमी बड़े मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने के लिए तैयार है। आप फेसबुक पे देख, 400 पार का नारा लगा रही है, 400 पार होगा इस बार। बीजेपी तो 4000 पार भी लगा रही है नारा। 4000 सीट है, 4000 सीट है क्या? 400 पार नहीं, नीतीश जी ने कहा था कि 4000 आपकी पार होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि रावण से ज़्यादा अभिमान अगर धरती पर किसी को हुआ है तो वह है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को। इससे और उसके बाद और उसका जो हश्र हुआ, जिस तरीके से रावण का जो हश्र हुआ, वही भारतीय जनता पार्टी का होगा। 400 पार नहीं, ये 4000, 400 के पार की हार इनकी होने जा रही है। 400 सीटों से हारने जा रहे हैं, बस यही है। लास्ट में क्या कहना चाहेंगे घोसी की जनता को, मैं प्रत्याशी को लेकर? मैं अपने घोसी की जनता जो है क्रांतियों की धरती है। यहाँ झारखंडे राय कम्युनिस्ट थे, ये लाल भूमि कही जाती थी, ये मिनी केरला कहा जाता था। एक से एक क्रांतिकारी यहाँ पैदा हुए और घोसी की जनता को न कोई खरीद सकता है न कोई बेच सकता है। घोसी की जनता स्वाभिमानी है और गरीबों के, मजलूमों के साथ रही है।
हमेशा क्रांति की भूमि ये रही है और यही अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की है। आप मधुबन का जानते हैं, तो क्रांतिकारियों की धरती हमेशा जो है क्रांति करने का काम करती है। लीलावती राजभर मूल निवासी समाज पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, इनकी जीत सुनिश्चित है और घोसी की जनता इनको जिता रही है और महिला होने के नाते पूरे जनता का इनको समर्थन है। और ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे अरविंद राजभर जी चौथे नंबर पर हैं और काउंटिंग के बाद आप हमारी बात हमसे मिलिएगा और मेरी भविष्यवाणी एकदम तय है, फाइनल है, क्योंकि उन्होंने घुटने ही टेक दिया, पहले लड़ाई से पहले घुटने टेक दिया है, इसलिए कोई लड़ाई उनसे हमारी नहीं है।